एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में, क्योंकि कल हमने मे और माइट के बारे में पढ़ा था। आज हम मस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मस्ट जो है वो क्या शो करता है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मस्ट हमें क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो मस्ट जो है वो हमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कंपल्शन। ओके, कंपल्शन यानी जो एक्शन 100% कंपल्सरी हो, जिसमें 100% आपको फॉलो करना है। मस्ट यानी बहुत 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 ज़रूरी, तुमको करना ही है, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हें करना ही है। मस्ट। ओके, जैसे कि कंपल्सरी के बारे में मैं बात बोलूँ कि तुम्हें जैसे कि अभी मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना ही है, करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मस्ट आ जाता है। तो अब देखते हैं इसकी मोडालिटीज़ के बारे में कि इसकी मोडालिटीज़ हमको क्या कहती हैं। तो सबसे पहले इसकी मोडालिटी जो है वो है ऑब्लिगेशन, यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जैसे कि तुमको कोई ड्यूटी है, उसको करना ही करना है, करना ही करना है, तो मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस। जैसे कि अभी मैं आपको बोल सकती हूँ, यू मस्ट लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी ड्यूटी है और ये स्ट्रॉन्गली तुम्हें इसके लिए फोर्स किया जा रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि तुमको ये करना ही करना है। जैसे कि यू मस्ट फास्टन अवर योर सीट बेल्ट। तो तुमको ये कंपलसरी है, तुमको ये करना ही करना है। ओके, तो ये आ गया ऑब्लिगेशंस, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ये करना ही करना है। ओके, दोबारा नेक्स्ट आता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या क्या मतलब होता है, जो चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, जो चीज़ जिसके लिए सख्त मना होता है। जैसे कि यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तुमको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे कंपलसरी है कि तुमको यहाँ पे स्मोक नहीं करना है, ये प्रोहिबिटेड है। ओके, फिर उसके बाद जब हमारे पास ये आता है, तो मैंने तुमको जैसे कि बोला कि ये कंपलसरी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यू मस्ट बी बैक बाय 8 o'clock, तुमको आना ही 8 बजे से पहले तुम्हें वापस आना ही है, ये मतलब कंपलसरी ही है, तुमको आना ही है। तो ये कंपल्शन को भी शो करता है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ लाइकली और लॉजिकल। जैसे कि तुमसे अभी बात की जाए, यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर द लॉन्ग वॉक। अब तुम्हें ये भी देखो कि ये एक लॉजिकल चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये तुम्हारे लिए यहाँ पे बात की, यहाँ पे तो मस्ट का यूज़ किया कि यहाँ पे क्या है, लॉजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ किया गया है कि तुम आफ्टर अ लॉन्ग वॉक तुम क्या है, तुम यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम ज़रूर भूखे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। रिकमेंडेशन में क्या होगा, जैसे कि मैं तुम्हें बात करूं, अगर मैं तुमको एक रिकमेंडेशन देती हूं, जैसे कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया है। ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम अपने कज़न को या तुम अपनी सिस्टर को या अपनी मदर या फादर को तुम क्या करोगे, वो रिकमेंड करोगे उस रेस्टोरेंट में जाना, कि तुम्हें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, कि वहाँ का खाना जो है वो बहुत टेस्टी है। जैसे यू मस्ट रीड दिस नॉवल। अब जैसे कि तुमने कोई नॉवल पढ़ी है, तो तुमको वो बहुत पसंद आई है, तुम उसके फ़ैन हो गए हो। ठीक है, तो अब जो है तुम किसी को रेकमेंड करते हो उसे, कि तुम्हें भी वो नॉवल जो है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके लिए एक कंपल्शन का एक स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जिसमें तुम्हें कंपल्शन शो करता है कि तुम्हें वो पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। मतलब एक तरह से तुम उसको फोर्स कर रहे हो, उस पर प्रेशर बना रहे हो, तुमको वो पढ़नी ही चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन में भी आता है। ठीक है, अब ये रहे हमारे कुछ इसके मोडालिटीज़, कि मस्ट की क्या मोडालिटीज़ हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आई मस्ट फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे एट एनी कॉस्ट। कि मतलब क्या है, इसमें डिटर्मिनेशन शो हो रही है, कि डिटर्मिनेशन जो है कि मुझे काम जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक ख़त्म करना ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मुझे कुछ
इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हें वो ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे डोमिनेशन को भी शो करता है, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मस्ट के लिए, जैसे कि इन द नेगेटिव और इंटरोगेटिव मस्ट इज़ नॉट यूज्ड इन दिस सेंस, इंस्टेड ऑफ इट कैन इज़ यूज्ड। ओके, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो सेंटेंसेस होते हैं मस्ट जो है वो इस सेंस में नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी जगह पे, मस्ट की जगह पे आप कैन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा मस्ट। तो अब चलते हैं हम यूज टू की तरफ। अब यूज टू जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपकी हैबिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अब किस चीज़ की हैबिट्स के लिए, जो पास्ट में होंगी, जो पास्ट में होंगी, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि अगर मैं आपको इसकी मोडालिटी बताऊं तो ये एक्सप्रेस करता है आपकी पास्ट हैबिट को, ठीक है। यूज टू इज़ यूज टू हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। ओके, जैसे मैं बात करूँ, ही यूज टू स्मोक व्हेन ही वॉज यंग, जैसे आई यूज टू लाइक हिम बट नॉट नाउ, ठीक है। मैं उसे पसंद किया करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पास्ट की चीज़ है, मैं पास्ट में उसको पसंद किया करती थी लेकिन अब मैं इन द प्रेजेंट मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। ओके, तो ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है। उसके बाद टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, जैसे कि देयर यूज टू बी ओपन ग्राउंड लॉन्ग एगो। अब क्या है कि वो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये जो है मैंने बताया आपको, ये पास्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे देयर यूज टू बी अ ओपन ग्राउंड लॉन्ग एगो, मतलब यहाँ पे हुआ करता था एक ओपन ग्राउंड कुछ साल पहले, ठीक है। बहुत लंबे समय पहले यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड हुआ करता था। तो ये जो है ये हमारे क्या आ गया, यहाँ पे इसकी मोडालिटीज़ आ गई, और ये जो है यूज टू जो है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखो जो वुड होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ यूज़ टू, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, शी यूज़ टू गो टू द टेम्पल डेली, मतलब ये पास्ट हैबिट थी उसकी कि वो जाया करती थी डेली टेम्पल में, ठीक है। लेकिन अब क्या है, शी वुड गो टू द टेम्पल डेली। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर आप इसको लेके जाओगे तो यहाँ पे वुड का यूज़ हो जाएगा। गेट इट, ये बहुत इजी था मस्ट और यूज टू के बारे में आपको बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और टू, डेयर और नीड को। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।